नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है मुस्तकिल हम कैसे बनाएं, मुस्तकिल निर्माण हम कैसे करें। तो दोस्तों, जब हम प्लॉट का सीमांकन करते हैं तो सीमांकन में मुस्तकिल एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो उस मुस्तकिल को हम कैसे नक्शा पे फाइंड आउट करें, कैसे पहचानें नक्शा और शहर ज़मीन पे क्या मुस्तकिल होता है, उसको हम कैसे बनाएं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा वीडियो के टाइटल से ही आप लोग समझ गए होंगे, जो वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके बहुत ही काम का चीज़ होने वाला है, ये बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। अगर आप वीडियो स्किप करके देखिएगा तो ज़्यादातर बातें सर के ऊपर से चला जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही साथ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जो भी सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है उस लिंक को भी फॉलो या सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि अगर किसी कारणवश आप फेसबुक पे उस वीडियो को नहीं देख, यूट्यूब पे उस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो और भी चैनल पे डायरेक्ट डाला जाता है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हम लोग मुस्तकिल, अभी हम 64-16 इंच बराबर 1 माइल के पैमाना पे बात करते हैं, कच्चा कुआ, चौमेर और तिनमेरा, इस दो चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो ज़्यादातर जोत में चौमेरा या तिमेरा ही आता है। तो सबसे पहले हम चौमेरा की बात करते हैं। मान लीजिए हमको एक ये प्लॉट को सीमांकन करना है। ठीक है, अब समझिए ये यहाँ पे एक चौमेरा है, ये जो है एक चौमेरा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं पे समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो वहाँ से वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब ये एक मान लीजिए चौमेरा है, तो चौमेरा एक मुस्तकिल है। पहले इस चीज़ को समझिए, मुस्तकिल का परिभाषा होता है जो विगत सर्वे से लेके अब तक, मुस्तकिल का जो परिभाषा होता है उसको ध्यान से सुनिए, समझ लीजिएगा। विगत सर्वे से लेके अब तक जो चिन्ह या जो मेर नक्शा और शहर ज़मीन दोनों पे मौजूद है उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक चौमेरा है। तो चौमेरा क्या होता है, अपने आप में एक मुस्तकिल होता है। ठीक है, अब समस्या ये है, जो इसको हम चेक करेंगे, कुछ करेंगे, तो देखिए मुस्तकिल से मेर बनता है, मेर से मुस्तकिल कम से कम चौमेरा तो नहीं बनता है। ठीक है, तो इसके लिए मुस्तकिल चौमेरा जो है अपने आप में एक मुस्तकिल है, इसको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए, अगर ये समझिए ये एक चौमेरा है। ठीक है, ये एक चौमेरा है, 4 मेर गया हुआ है। अब यहाँ पे एक मेर है। ठीक है, मान लीजिए ये एक मेर है खेसरा का, समझिए ये एक मेर है, इस तरह से खेसरा बना हुआ है, किसी भी तरह का होगा। ठीक, अब ये चौमेर है। ठीक है, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, जो इसको अगर हमको यहाँ पश्चिम की तरफ जाना है, पूरब की तरफ जाना है, तो इस मेर को हम यहाँ से चेक करते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ से हम इसको चेक किए तो नक्शा पे है 90 करी, ठीक, और शहर ज़मीन है 100 करी। तो आपके मन में सवाल होगा, जो क्या ये 90 करी है या और ये नक्शा है 90 करी और शहर ज़मीन पे 100 करी है, तो ये मुस्तकिल गलत है। तो चौमेरा कभी भी गलत नहीं होता है, चौमेरा फिक्स रहता है। ठीक है, फिर अगर आपको यहाँ पे भी सॉर्ट आउट करना है प्रॉब्लम को, जो भाई ये सही है कि गलत है, तो आपको इससे आप पीछे जाके कहीं पे और एक चौमेरा तिमेरा होगा, तो वहाँ से आप इसको सीधा इंक्लूड कर सकते हैं। सीधा यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे कोई और एक चौमेरा है, तो यहाँ से इस चौमेरा का दूरी आप दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपके मन में ये क्वेश्चन है, फिलहाल आपके मन में तो ये क्वेश्चन है, जो भाई यहाँ पे नक्शा है 90 करी और शहर ज़मीन है 100 करी, तो ये 10 करी क्या होगा। तो इसका सत्यापन करने के लिए मान लीजिए आपको ये पॉइंट, इस पॉइंट को फिक्स करना है। ठीक है, ये झंडा हुआ, यहाँ पे हम झंडा गाड़ दिए, इस पॉइंट को आपको फिक्स करना है।
तो यहाँ से जब हम चलेंगे इस पे, तो हमको क्या करना है, जरीबी लाइन तो चलाना होगा। तो जरीबी लाइन इस तरह से हम यहाँ पे चला देंगे। ठीक, अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, या आप लोग नापी करते हैं तो देखते भी होइएगा सरजमीन पे, जो यहाँ से जब हम यहाँ चलेंगे तो क्या होता है, बीच में बहुत सारा मेर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से अभी चले तो देखिए एक मेर ये हुआ, एक मेर ये हुआ, मान लीजिए एक मेर ये हुआ, एक मेर इधर हुआ, एक डायरेक्ट मेर गया है, इस तरह से मेर हो रहता है। ठीक, अब जब हम इस चौमेरा को मुस्तकिल मान लिए, देखिए एक व्यक्ति का, एक दोस्त का कमेंट भी था, जो जब हम चौमेरा से या तिमेरा से चलते हैं उसको चेक करते हैं तो 20-30 करी ज़्यादा होता है। तो खास करके आज का वीडियो आप ही के जो ये कमेंट किए थे उनके ही कमेंट पे आधारित है, तो आप वीडियो को गौर से देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब हम मान लीजिए यहाँ पे 10 करी 20 करी जो भी ज़मीन ज़्यादा है, हम यहाँ पे 10 करी लिए हैं, तो यहाँ एक चौमेर तो है। अब यहाँ से हमको 1 2 3 4 5 छठा कटान, ये भी इसको अगर हम पेंसिल लाइन से इस तरह से बढ़ा देंगे, थोड़ा सा हट के चला है, लेकिन ये 6 कटान है। ठीक है, तो अब हमको इसको क्या करना है, इसी तरह से एक नोट फील्ड ज़मीन पे कागज़ पे इस तरह से एक लाइन बना लेना है, इसी तरह से ड्राइंग बना लेना है। अब जो जो कटान है वो क्या स्थिति में है ये हमको नोट कर लेना है। अगर मान लीजिए चौमेरा ये 10 करी का अंतर है, ये मुस्तकिल गलत होगा तो ये हर कटान को 10 करी तोड़ेगा। ठीक है, अन्यथा यहाँ से हम चलेंगे तो ये कटान जो है हमारा सही जवाब देता जाएगा। या अगर मौजा में करेक्शन है तो जिस हिसाब से करेक्शन होगा, जो करेक्शन होगा उसी को फॉलो करेगा। 1 करी होगा तो 1 करी होगा, 2 करी होगा तो 2 करी होगा। ये कहीं कहीं ज़मीन ज़्यादा होने वाली बात हो जाता है, जो कहीं कहीं किसी किसी दाला के अंतर्गत, किसी किसी प्लॉट के अंतर्गत ज़मीन ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर इस मान लीजिए यहीं पे ये एक चौमेरा है, ये शहर ज़मीन नक्शा है 90 करी और शहर ज़मीन है 100 करी। अब यहाँ पे इसको हम 90 करी पे अगर इंडिकेट करके चलें तो ये क्या होगा, यहाँ से आगे जितना भी मेर इस चौमेरा से सेट किया होगा वो सब मेर को तोड़ देगा, 10 करी बैक खींच लेगा। अगर यहाँ से हम आगे चल रहे हैं और ये जो भी कटान हमारा मिल रहा है, सब मिल रहा है, तो यहाँ पे इस 10 करी जो ज़मीन बढ़ा है इसको हम यहीं छोड़ देंगे। या तो इसका ये ज़मीन जो होगा या इसका बढ़ोतरा होगा, या नहीं तो पीछे किसी प्लॉट का ज़मीन इसमें आया होगा, जो हम इस चौमेरा को लंबा से चौमेर टू चौमेर चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जो 1 2 3 4 5 6 कटान है, तो 6 कटान में छब्बों का छब्बों अगर इस चौमेरा से भी फॉल्ट हो रहा है, ठीक है, छब्बों का छब्बों कटान जो यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, 6 में से है, मान लीजिए 4 कटान फेल हो गया, 2 मिला या कुछ भी हुआ, तो इस तरह से हम लोग अपने आप समझ में आ जाएगा। जो ये 90 करी है, यहाँ पे शहर ज़मीन 90, नक्शा 90 करी और शहर ज़मीन 10 करी, अगर इस 10 करी को हम पीछे से लेके चलेंगे तो जितना 6 कटान है तो 6 में से कम 4 कटान 10 करी पीछे से मिलेगा। ठीक है, अन्यथा ये 10 करी पीछे वाले ज़मीन का है या इसी प्लॉट में एक्स्ट्रा छोड़ा गया है, तो इसको क्या करेगा, जो इस 10 करी को बाद करके इस मेर पर से ही यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया पहली बात। नापी कभी भी एक तरफ से नहीं होता है। अगर जब भी आप शहर ज़मीन नापी करते हैं, नक्शा का सीमांकन करते हैं, तो एक तरफ से जब हम चलते हैं तो वो नापी नहीं होता है। नापी के लिए हमको काउंटर करना पड़ता है। ठीक, अब दूसरी तरफ मान लीजिए यहाँ भी एक चौमेर है, ये एक चौमेर है, फिर यहाँ से हम एक मेर कोई प्लॉट चेक किए तो ये भी मान लीजिए नक्शा है 100 करी और शहर ज़मीन कितना है 90 करी, तो यहाँ पे 10 करी कम है, लेकिन है क्या, ये एक चौमेर। ठीक है, तो इसको भी हम अभी यहीं पे रहने देंगे, इस 10 करी को कुछ नहीं करेंगे। और एक यहाँ से हम सीधा सीधी इस पे आए हैं, इस पे जरीबी लाइन हम मिला देंगे। ठीक है, अब जितना दूरी आया है शहर ज़मीन यहाँ पे नोट कर लेंगे। उसके बाद जो भी दूरी है, जितना भी कटान है, जिस प्रक्रिया को हम यहाँ से फॉलो किए हैं उसी प्रक्रिया को हमको यहाँ से फॉलो करना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब ये जो है ये देखना है हमको, जो ये चौमेर से ये दूरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक चौमेर गलत हो सकता है, 2 चौमेर गलत, चौमेर तो गलत होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये जो दूरी प्लॉट जो है, ये जो मेर जो बनता है, जो भी मेर बनता है वो मुस्तकिल से ही मेर बनता है। मेर से मुस्तकिल सिर्फ एक सपोर्ट के लिए किया जाता है, मेर से मुस्तकिल नहीं बनता है। मेर से मुस्तकिल खाली चेक होता है और मुस्तकिल से मेर बनता है।
अब यहाँ से जब हम सब कटान को नोट करते हैं तो यहाँ पे देखिए नक्शा है 90 नक्शा है 100 करी, ये हो गया नक्शा और ये हो गया शहर ज़मीन, ये हो गया नक्शा और ये हो गया शहर ज़मीन। अब यहाँ से फिर से हम जितना भी कटान है इस कटान को अगर हम चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये जो 10 करी एक्स्ट्रा है, ये जो 10 करी नक्शा कम बना है और यहाँ पे जो 10 करी एक्स्ट्रा बना है वो किसका है, किस तरफ जाएगा नहीं जाएगा, ये सब कटान बता देगा। क्योंकि अगर यहाँ से सीधा हम डायरेक्ट यहाँ से 10 करी पीछे तोड़ेंगे और ये जो 10 करी आगे खींचा है तो इसको हमको क्या करेगा, ये जो जितना भी चीज़ है 1 2 3 जितना भी कटान है वो सब चीज़ सब कटान उस बात को एक्सेप्ट करेगा जो वास्तव में ये सही है या गलत है। ठीक है, तो इस तरह से इसको ये कटान हमको साबित कर देगा जो भाई ये बढ़ोतरा ज़मीन किसका है, इस तरह से ये भी साबित कर देगा जो ये वाला कम ज़मीन किसका है। और वैसे इसको चेक करने के लिए हम आपको बताएं, मान लीजिए ये एक चौमेर है, ठीक है, आप इस चौमेर से डायरेक्ट या एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल में दूरी टकरा दीजिए, यहाँ से दूरी टकरा दीजिए, जो ये दूरी दोनों मुस्तकिल टू मुस्तकिल जितना हमारा नक्शा कह रहा है उतना है कि नहीं है। अगर दोनों मुस्तकिल सही है तो नक्शा सेम हो जाएगा, नक्शा और शहर ज़मीन दोनों मिल जाएगा। अगर करेक्शन रहेगा मौजा में तो जितना करेक्शन रहेगा उतना करेक्शन रहेगा, वो आपको हर कटान बता देगा। ठीक, अब इस तरह इस मान लीजिए इसी को आधार पे हम आप जो है जो ये पॉइंट ये मेर क्लियर किए, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा मन में सस्पिशन है जो भाई क्या करे, इतना आगे पीछे छोड़ के आए हैं, कोई अमीन आएगा तो वो बोलेगा जो ये प्लॉट इसका है वो प्लॉट इसका है, इस तरह से हमारा नापी गलत हो सकता है। तो देखिए एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए, जो चौमेर टू चौमेर यानी मेर टू मेर मुस्तकिल टू मुस्तकिल अगर दूरी मिला दिया तो नापी कभी गलत नहीं हो सकता है। वापस फिर से काउंटर से अगर यहाँ से भी काउंटर किया उसके बाद भी ज़मीन अगर हमारा मिल गया, शहर ज़मीन और नक्शा दोनों मेर सपोर्ट कर रहा है तो भी हमारा नापी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर जो कोई बढ़ोतरा ज़मीन कहीं पे है या किसी दूसरे प्लॉट का ज़मीन है उसको लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हर मेर को तोड़ देगा। लेकिन जब हम ज़मीन का नापी करते हैं तो मेर बनाने के लिए करते हैं, मेर तोड़ने के लिए नहीं। ठीक, ये सब बात तो क्लियर है, समझ गए होंगे। अब देखिए आगे वाली बात ये है, जो मान लीजिए हम इस तरह से इस मुस्तकिल को कायम किए, अब इस पर थोड़ा सा हमको डॉट है। ठीक, तो उत्तर दक्षिण में जिस तरह पूरा पश्चिम में जिस तरह है इसको हम क्या करेंगे, इसके ठीक सामने मान लीजिए एक उत्तर दक्षिण में यहाँ पे एक मुस्तकिल कायम कर लेंगे और एक यहाँ पे मुस्तकिल कायम कर लेंगे। ठीक है, ये दो मुस्तकिल कायम करके इस पे क्या करेंगे, हम एक पेंसिल लाइन इस तरह से बना देंगे। मान लीजिए ये मुस्तकिल है, इस तरह से पेंसिल लाइन बना देंगे और जिस तरह से हम नक्शा पे पेंसिल लाइन बनाए हैं उसी तरह से हमको शहर ज़मीन पे भी एक यहाँ व्यक्ति खड़ा करके या झंडा खड़ा करके इस लाइन को हमको सीधा बना देना है। और उसके बाद इस मेर पे एक व्यक्ति को खड़ा करके ये साबित कर दीजिएगा जो यहाँ से जितना दूरी ये हटा है उतना दूरी पे हमारा मेर है कि नहीं है। या यहाँ से आप इस चौमेर को भी चेक कर सकते हैं, इस मेर को भी चेक कर सकते हैं। ये आपको बता देगा जो ये बढ़ोतरा ज़मीन किसका है, किस प्लॉट में है नहीं है। क्योंकि ये जो भी पेंसिल लाइन होता है वो हर करेक्शन को, हर बढ़ोतरा को जिस साइड रहता है उस साइड को छोड़ देता है। तो अगर आप नापी चेक करना चाहते हैं या मुस्तकिल चेक करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए इसी मुस्तकिल को हमको चेक करना है जो हमारा सही है या गलत है, तो एक आगे इसके उत्तर यहाँ पे एक मुस्तकिल टाइट करेंगे, एक यहाँ पे मुस्तकिल टाइट कर लेंगे। अगर मुस्तकिल आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत आ रहा है समझने में तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ये एक पेंसिल लाइन हम बना दिए, इसी तरह से शहर ज़मीन पे भी बना दिए। अब यहाँ से ये हमको चेक करना है तो जितना दूरी यहाँ से दूरी नाप के एक चिन्ह लगा दिए और यहाँ से इस पॉइंट को हम चेक कर लेंगे। अगर हमारा ये मुस्तकिल सही है तो यहाँ से भी जाके सही होगा। इसको कोई भी किसी भी तरह से नापी करेगा इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं जो आपका जो कमेंट था जो ज़मीन बढ़ रहा है घट रहा है वो आप इस वीडियो के ज़रिए आपका हर सॉल्यूशन मिल गया होगा। खाली ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखिएगा जो भाई मुस्तकिल से हम चले तो हैं। अब यहाँ पे ध्यान से फिर से एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे शहर नक्शा है 90 करी और शहर ज़मीन है 100 करी, 10 करी का फ़र्क है। ठीक है, अब यहाँ से जो हम जितना मेर चलेंगे तो इस कटान को अगर हम मिलाते हुए चलेंगे तो ये हमको साबित कर देगा जो भाई ये हर मेर 10 करी का अंतर है। तो क्या होगा, अगर पीछे बनेगा तो एक मेर गलत हो सकता है, 2 छब्बों का छब्बों मेर गलत नहीं हो सकता है। हर मेर को क्या करेगा 10 करी पीछे खींचेगा अगर नक्शा पे सही अगर ये चौमेर गलत है तो।
ठीक है। अगर नहीं ये 100 कड़ी 10 कड़ी ज़्यादा पे बना है और यहाँ से हमारा दूरी सब मिलता जा रहा है एक आध कड़ी के अंतर पे, तो ये 10 कड़ी या तो इसी प्लॉट का बढ़ोतरा ज़मीन है जो सर्वे के टाइम में या किस छोड़ा गया हर बढ़ोतरा को, या नहीं तो इसको पीछे से हम सपोर्ट करेंगे कहीं से, फिर से एक चौमेरा से टकराएंगे तो ये दूरी आपको बराबर मिल जाएगा। कभी कभी मुस्तकिल टू मुस्तकिल टकराने से हमको ये भी समझ में आ जाता है जो भाई मौजा में करेक्शन है या नहीं है, क्योंकि करेक्शन के आधार पे भी बहुत सारा नापी गलत हो जाता है। तो एक बार मुस्तकिल टू मुस्तकिल ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा जो मौजा में करेक्शन है कि नहीं है। और जब भी कोई फील्ड सीमांकन करते हैं तो हम उसमें कटान मिलाने का बहुत जोर देते रहते हैं। तो ये कटान भी है ना, आपको अगर मुस्तकिल जब मौजा में करेक्शन होगा तो ये कटान भी आपको उसी करेक्शन को सपोर्ट करता रहेगा, ठीक है। या नहीं तो किसी एक प्लॉट का बढ़ोतरा है तो वो भी आपको कटान सपोर्ट कर देगा। तो दो चीज़ आप, जैसे कल का वीडियो हम डाले थे पेंसिल लाइन वाला, आज भी हम समझाए जो नापी चेक करते हैं पेंसिल लाइन से, तो ये सब चीज़ अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपका नापी कभी गलत नहीं होगा। हर जो भी नापी कीजिएगा सही होगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा नापी सही होगा। तो हम आशा करते हैं जो इस टॉपिक को आप लोग पूर्णतः समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो कल का टॉपिक होगा, कल का जो वीडियो अपलोड होगा, कल का टॉपिक होगा जो फील्ड बुक कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो कल का इसी टॉपिक पे वीडियो होगा जो फील्ड बुक कैसे बनाया जाता है। वीडियो का अपलोडिंग करने का टाइम आप लोग जानते ही हैं, जो 6 बजे, कल थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन 6 से 7 के बीच में वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आशा करते हैं जो आप लोग को वीडियो पूर्णतः समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।